उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे नीलकंठपुर में एक कहानी अपने आप नहीं लिखी गई, बल्कि उसे हालातों ने गढ़ा और रिश्तों की गर्माहट ने उसे आकार दिया। इस कस्बे में रहते थे ठाकुर बलवंत सिंह, जिनके पास 3 बड़े पत्थर के खदान थे। हर खदान में सैकड़ों मजदूर दिन रात पत्थर तोड़ते, जिनकी जिंदगी धूल, पसीने और मेहनत के बीच सिमटी थी। इन्हीं मजदूरों में एक दिन एक नई लड़की आई, जिसका नाम था अनन्या। वह हिमाचल के एक छोटे से गांव से आई थी। 12वीं पास, सादगी से भरी, मेहनती और चेहरे पर ऐसी चमक जैसे पहाड़ों की सुबह। उसका रंग साफ, आंखें गहरी और चेहरा ऐसा कि मानो मेहनत में भी कोई शांति बसती हो। जब वह खदान में पत्थरों के बीच काम करती, पसीने से तर चेहरा ऐसा लगता जैसे वह कोई साधारण मजदूर नहीं, बल्कि अपने सपनों से जूझती एक जादुई आत्मा हो। एक दिन बलवंत सिंह का बेटा यशवंत, जो शहर से इंजीनियरिंग करके लौटा था और अब पिता के कारोबार में हाथ बटाता था, सुबह की सैर के लिए निकला। उसकी नजर अनन्या पर पड़ी, जो धूल भरे पत्थरों के बीच पानी छिड़क रही थी और फिर उन्हें सावधानी से उठा रही थी। वह दृश्य इतना अलग था कि यशवंत ठिठक गया। अनन्या का चेहरा पसीने से चमक रहा था और धूल उसके हाथों पैरों से लिपटी थी। अचानक अनन्या ने उसकी नजर महसूस की, पास रखा दुपट्टा उठाया और खुद को ढक लिया, मानो अपनी इज्जत को संभाल लिया हो। यशवंत कुछ देर उसे देखता रहा, फिर चुपचाप लौट गया। लेकिन अगले दिन वह फिर उसी वक्त खदान पहुंचा। वही धूल, वही मेहनत और अनन्या की वही आंखें, जो फिर झुक गईं और दुपट्टा फिर ओढ़ लिया गया। अब यशवंत रोज सुबह आने लगा, कभी दूर से देखता, कभी हल्की सी बात करता, कभी बिना कुछ कहे मुस्कुरा देता। अनन्या अब पहले की तरह नजरें नहीं चुराती थी, पर उसकी आंखों में एक मर्यादा और एक अनकही दूरी बनी रहती थी। शाम को जब मजदूर पत्थर इकट्ठा करते, अनन्या अपने माता पिता के साथ खाना बनाती, बर्तन साफ करती और अपनी मेहनत पूरी ईमानदारी से करती। वह सिर्फ पत्थर नहीं तोड़ रही थी, बल्कि अपने भविष्य को गढ़ रही थी। लेकिन एक दिन जब यशवंत खदान पहुंचा, तो अनन्या और उसके माता पिता वहां नहीं थे। उसने पूरी खदान छान मारी, खाना बनाने की जगह तक देखा, पर सब खाली था। परेशान होकर वह अपने ऑफिस गया, एसी चालू किया और खुद को शांत करने की कोशिश की, पर दिल बेचैन था। अगले दिन भी वह गया, नजरें ढूंढती रहीं, लेकिन अनन्या नहीं दिखी। 1 हफ्ता बीत गया और वह हर सुबह शाम खदान जाता, पर अनन्या का कोई अता पता नहीं था। फिर 8वें दिन वह लौटा और देखा अनन्या वहीं थी, उसी धूल में, उसी पसीने में, उसी आत्मसम्मान में लिपटी हुई। यशवंत पास गया और मुस्कुराकर बोला, कहाँ चली गई थी? मैं तो रोज आता था, पर आप कहीं दिखी ही नहीं। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कहीं गई थी क्या? यहीं तो थी। यशवंत ने पूछा, फिर दिखी क्यों नहीं? तभी अनन्या के माता पिता पास आए। उन्होंने नमस्ते किया और यशवंत ने भी सम्मान से जवाब दिया। उसने पूछा, कितने साल से काम कर रहे हैं आप लोग? जवाब आया, 20 साल हो गए साहब, यहीं से घर चलता है। यशवंत ने पूछा, और ये आपकी बेटी? हाँ, हमारी अनन्या, थोड़ा पढ़ी लिखी है, मेहनती है। यशवंत ने कहा, बहुत मेहनती। हमारे घर की लड़कियां तो इतना काम नहीं करती, और ये पत्थरों से जूझ रही है। अनन्या ने धीरे से अंग्रेजी में कहा, थैंक यू। उसके माता पिता की आंखें गर्व से चमक उठीं। उन्होंने बताया कि अनन्या ने गणित से 12वीं पास की है और अपनी नानी के पास रहकर पढ़ाई पूरी की। अब नानी नहीं रही तो वह उनके साथ है। यशवंत ने मजाक में पूछा, गणित में कितने अच्छे हो? 85 का टेबल सुनाओ। अनन्या ने फटाफट टेबल सुना दिया। फिर यशवंत ने खदान का क्षेत्रफल पूछा और अनन्या ने तुरंत सही जवाब दिया। अब यशवंत सिर्फ आकर्षित नहीं था, बल्कि उसकी सादगी और बुद्धिमानी पर मुग्ध था। अनन्या की आंखों में भी अब यशवंत के लिए एक नरमी थी, जो शब्दों में नहीं, बस एहसास में बयां होती थी। उस दिन के बाद खदान की हवा में जैसे गर्माहट सी आ गई। यशवंत अब रोज आने लगा, कभी पानी की बोतल लेकर, कभी चुपचाप अनन्या के पास बैठ जाता। वह सवाल पूछता, जवाब सुनता और फिर उसे देर तक देखता रहता। अनन्या अब नजरें नहीं चुराती थी, पर उसकी आंखों में एक डर और एक उलझन साफ दिखती थी। शायद समाज का डर, शायद माता पिता के भरोसे का ख्याल। धीरे धीरे उनकी छोटी छोटी मुलाकातें लंबी होने लगीं।
यशवंत अब ऑफिस कम और अनन्या के पास ज्यादा दिखता। अनन्या भी सुबह जल्दी उठकर तैयार होने लगी, दुपट्टा संभालती, बाल बांधती और यशवंत के आने पर उसके चेहरे पर अलग सी चमक आ जाती। न कोई इजहार हुआ, न कोई वादा, पर उनकी आंखों की चमक सब कह रही थी। लेकिन एक दिन यशवंत अचानक गायब हो गया। खदान का ऑफिस बंद था, उसकी कुर्सी खाली थी और अनन्या का दिल जैसे उस कुर्सी पर बैठा इंतजार कर रहा था। 3 दिन बीत गए। अनन्या हर आवाज पर पलटती, हर गाड़ी की आवाज पर झांकती, पर यशवंत नहीं आया। चौथे दिन जब वह पत्थर सजा रही थी, पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई, कोई मेरा इंतजार कर रहा था क्या? अनन्या पलटी। यशवंत सामने खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। अनन्या ने पहले मुस्कुराया, फिर चेहरा सख्त करके बोली, कहाँ चले गए थे? यशवंत हंसा। क्यों, बताने की जरूरत थी? अनन्या ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा, हां, क्योंकि कोई था जो हर रोज उस रास्ते को देखता था जहां से आप आते थे। यशवंत चुप हो गया, फिर हल्के से बोला, जब तुम 1 हफ्ते गायब थीं तो मैं किसका इंतजार करता रहा? अनन्या ने झुककर कहा, दूसरी खदान पर गए थे, कुछ काम था, मैंने उस दिन झूठ बोला था। यशवंत मुस्कुराया, झूठ बोलने की अदा भी प्यारी है तुम्हारी। फिर उसने बताया कि वह अपनी बहन के लिए रिश्ता देखने गया था। अनन्या ने पूछा, और आपकी शादी? यशवंत ने मजाक में कहा, मैंने तो कर ली। अनन्या का चेहरा सूख गया, वह वहीं बैठ गई। यशवंत ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मजाक था, मैंने थोड़ी की शादी। अनन्या ने धीरे से कहा, मेरी कसम खा सकते हैं? यशवंत ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, तेरी कसम। अनन्या की आंखें नम थीं, पर मुस्कान लौट आई। उसी पल दोनों एक दूसरे के गले लग गए। वह धूल भरा लम्हा जैसे जिंदगी की सबसे साफ सच्चाई बन गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह पल किसी की आंखों में कैद हो चुका था। अनन्या की मां शांति देवी ने सब देख लिया था और उनके चेहरे का सन्नाटा एक तूफान की आहट था। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। शांति देवी चुपचाप बैठी थीं, आंखें दीवार पर टिकी थीं, पर सोच कहीं और थी। अनन्या ने कई बार पूछा, मां, कुछ चाहिए? कुछ कह क्यों नहीं रही? लेकिन शांति देवी की चुप्पी ने सब कह दिया। आखिरकार उन्होंने बिना आंखें मिलाए पूछा, बता, वो लड़का तुझसे क्या चाहता है? अनन्या का दिल कांप गया। वह बोली, वो कुछ नहीं मांगते मां, उनके पास होने से लगता है दुनिया रुक जाती है। शांति देवी ने गहरी सांस ली और कहा, रुकती है बेटी, पर हमारे लिए नहीं, हमारे लिए दुनिया हमेशा आगे निकल जाती है। अनन्या ने पूछा, मां, क्या प्यार करना गुनाह है? शांति देवी की आंखें भर आईं, पर आवाज मजबूत थी। प्यार गुनाह नहीं, पर गरीब होकर अमीर से मोहब्बत करना इस समाज में सबसे बड़ा जुर्म है। उस रात दोनों नहीं सोईं। सुबह कस्बे में हंगामा मच गया। ठाकुर बलवंत सिंह ने अनन्या के पिता को बुलवाया। शांति देवी भी साथ थीं। सामने बैठे थे यशवंत और उसका परिवार। बलवंत सिंह ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी बेटी ने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी, मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। अनन्या के पिता कांपते हुए बोले, हम गरीब हैं मालिक, पर इज्जत हमारी भी है। बेटी से गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए। यशवंत बीच में बोला, पापा, अनन्या ने कुछ नहीं किया, प्यार मैंने किया है। सन्नाटा छा गया। बलवंत सिंह की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तू जानता है क्या कह रहा है? यशवंत ने कहा, हां, मैं अनन्या से शादी करना चाहता हूं। अनन्या की मां ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में भरोसा और फैसला दिखा। बलवंत सिंह ने कहा, अगर तूने इस घर की इज्जत की परवाह की होती तो यह नाम जुबान पर लाने से पहले अपनी जुबान काट लेता। यशवंत डटा रहा, इज्जत वही जो दिल में हो। अगर मोहब्बत बेइज्जती है तो मैं यह बेइज्जती बार बार करूंगा। अनन्या ने आगे बढ़कर यशवंत का हाथ पकड़ लिया। उस एक पकड़ ने समाज की चुप्पी तोड़ दी। बलवंत सिंह ने देखा, पर कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में गुस्से से ज्यादा दर्द था। वह चुपचाप बाहर निकल गए। कस्बे में तूफान मच गया। हर गली, हर चौराहे पर बस यशवंत और अनन्या की बात थी। बलवंत सिंह, जो कस्बे की शान थे, अब लोग उन्हें सवाल भरी नजरों से देखने लगे। एक शाम हवेली में सन्नाटा था, पर बलवंत सिंह के भीतर ज्वालामुखी उबल रहा था। उन्होंने यशवंत को बुलाया और पूछा, अगर मैं कहूं कि इस लड़की को छोड़ दो तो छोड़ दोगे?
यशवंत ने कहा, आप कह सकते हैं पापा, पर मैं नहीं कर सकता। पर अनन्या ने शांत मन से कहा, हमें लड्ढई से नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। उसने यशवंत के साथ मिलकर पुराने दस्तावेज खोजे, गांव के बुजुर्गों से बात की और साबित किया कि मंदिर की जमीन कस्बे की साझा संपत्ति थी। लेकिन उन लोगों ने हार नहीं मानी और अदालत में केस दायर कर दिया। अनन्या ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कस्बे वालों को एकजुट किया और एक वकील की मदद ली। उसने दिन रात दस्तावेजों का अध्ययन किया, तथ्य जुटाए और कोर्ट में खुद कस्बे की आवाज बनकर खड़ी हुई। उसकी सादगी और सच्चाई ने जज को भी प्रभावित किया। कई सुनवाइयों के बाद अदालत ने मंदिर को कस्बे की संपत्ति घोषित कर दिया। उस दिन जब अनन्या कोर्ट से बाहर निकली तो कस्बे वालों ने उसे कंधों पर उठा लिया। वह मजदूर की बेटी अब कस्बे की बेटी बन चुकी थी। बलवंत सिंह ने उसे गले लगाकर कहा, तुमने मेरी इज्जत को नहीं, मेरे दिल को जीत लिया। यशवंत ने अनन्या की ओर देखा और कहा, तुम मेरी ताकत हो। उस रात मंदिर के आंगन में एक बद्दा उत्सव हुआ। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और अनन्या यशवंत की जोड़ी को हर कोई आशीर्वाद दे रहा था। अनन्या ने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर यशवंत से कहा, हमने सिर्फ एक मंदिर नहीं बचाया, बल्कि इस कस्बे का भरोसा और प्यार कमाया। यशवंत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और ये प्यार हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। उस पल मंदिर की रोशनी में उनका चेहरा चमक रहा था और कस्बे की हर आंख में उनके लिए सम्मान था। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार और मेहनत न सिर्फ दिलों को जोड़ता है, बल्कि समाज को भी बदल सकता है। अनन्या और यशवंत की जोड़ी अब नीलकंठपुर की एक मिसाल बन चुकी थी, जो हर उस इंसान को प्रेरणा देती थी जो अपने सपनों और प्यार के लिए लड़ने की हिम्मत रखता है। अनन्या और यशवंत की कहानी हमें एक गहरी और प्रेरणादायक सीख देती है। सच्चा प्यार और मेहनत किसी भी सामाजिक बंधन, तानों या रुकावटों को पार कर सकती है, बशर्ते आप अपने विश्वास और हिम्मत पर अडिग रहें। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी हों, अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं और मेहनत से डटकर उनका सामना करते हैं, तो समाज की सोच को भी बदला जा सकता है। अनन्या ने न सिर्फ अपने प्यार को जीता, बल्कि अपनी मेहनत और समझदारी से एक पूरे कस्बे का भरोसा और सम्मान कमाया। यह हमें सिखाता है कि अपनी पहचान और इज्जत को मेहनत से गढ़ा जा सकता है, और जब आप अपने सपनों के लिए लड़ते हैं तो दुनिया भी आपके साथ चलने लगती है। यह कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो अपने रास्ते में रुकावटों का सामना करता है, कि अगर दिल में सच्चाई और हौसला हो तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं है। अब एक सवाल आपसे, अगर आपके बेटे या बेटी ने समाज की परंपराओं से हटकर कोई ऐसा फैसला लिया जैसे कि अनन्या और यशवंत ने अपने प्यार और एकता के लिए किया, तो क्या आप उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे या उनका साथ देंगे? अपनी सोच के साथ बताइए कि आप किसी की जात, पेशा या परिवार को देखकर उनकी कीमत आंकते हैं या उनके दिल, मेहनत और सच्चाई को महत्व देते हैं। जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल दुनियावी कहानियां को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरी कहानी देखने का आपका दिल से धन्यवाद।